महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा हुआ था वो तो लगभग सुलझ गया है, तमाम पार्टियां मान गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां थी जिसके बारे में खबर था कि उनको सीट मिलेगा। उसमें से एक पार्टी थी समाजवादी पार्टी। खबर चल रही थी कि 2 सीटें उनको मिलेगी, लेकिन उनको 2 सीटें मिली नहीं। और समाजवादी पार्टी के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं देवेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है समाजवादी पार्टी के पद से, अध्यक्ष पद से। और इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए खुद देवेंद्र प्रसाद यादव हैं। सर, क्या हुआ, क्यों इस्तीफा दे दिया आपने? देखिए, हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी लगातार 3 वर्षों से महागठबंधन के जितने संयुक्त और साझा कार्यक्रम हुआ, आंदोलन हुआ, खास करके सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ, उसमें बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी ने हिस्सा लिया। आज समाजवादी पार्टी को कोई नजरअंदाज किया जा रहा है। जिस तरह की बातें हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए 2 विचारधाराओं का टकराव है। एक विचारधारा है जो सांप्रदायिक है, कट्टरपंथी है। दूसरा विचारधारा हमारा है जो हम खास करके धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, वाम और समाजवादी ताकत है। इस दोनों विचारों के आपस में टकराव है। इस टकराव में ऐसे समय में सबको, सभी घटक दलों को एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ मैदान में उतरना ही सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देना होगा। लेकिन इस समय यदि किसी भी तरह वाम दलों को या सापा को नज़रअंदाज करने का जो चेष्टा की जा रही है, वो निश्चित रूप से चेष्टा कहाँ क्या है, नजरअंदाज तो कर दिया उन्होंने ना, आप लोग को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाहर का रास्ता अभी नहीं दिखाया। अभी तीसरा चरण का कल ये नोटिफिकेशन होने जा रहा है, अधिसूचना निर्गत होने जा रही है तीसरे चरण का। अब तीसरे चरण 7 चरण है, तो आप समझ लीजिए केवल 2 चरण का अभी तक आया है, फलाफल आया है, सामने में प्रकाशित हुई है सूची। जब तीसरे का होगा तो पता चल जाएगा, सही बात पता चलेगा कि कहाँ जा रहा है। नहीं, देखिए सीटों की संख्या तो क्लियर हो गई है कि 40 में से 20 पर आरजेडी लड़ेगी, 9 पर कांग्रेस लड़ेगी, 3 पर हम पार्टी लड़ रही है, 3 पर मुकेश सहनी की पार्टी लड़ रही है और 5 पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ रही है। तो ना तो मिला सीट आपको, वामपंथी दलों को 1 सीट आरजेडी अपने कोटे से दे रही है और ना सपा को मिला। तो आप अब क्या है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं, सस्पेंस तो क्लियर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने शुरू में ही कह दिया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस तरह से सीट शेयरिंग में जुझारू और खास के जिताए उम्मीदवार का उपेक्षा की जाती है, ये निश्चित रूप से महागठबंधन की सेहत के लिए लाभदायक नहीं होगा। नहीं तो अब आपने क्या चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है? मैं तो संघर्ष पहाड़ पत्थर से भी लड़ने का हिमाकत रखता हूं, क्योंकि झंझारपुर की जनता हमको बहुत आशीर्वाद और प्यार देकर 5-5 बार, झंझारपुर हमारी कर्म भूमि है और वो हमको 5-5 बार प्रतिनिधि बनाया है। इसलिए झंझारपुर की इस मिट्टी को, उसकी भावनाओं को देखते हुए, जन आकांक्षाओं को देखते हुए और जनता की मांग को देखते हुए मैं तो चुनाव लड़ना तो मेरा निश्चित है, इसमें कहीं से संशय दुविधा नहीं है। नहीं तो जब आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो आप चाहते तो उस पर भी चुनाव लड़ सकते थे। तो क्या ये कारण नहीं है कि चूंकि तेजस्वी और सुनिए सवाल सुनिए, तेजस्वी यादव अखिलेश यादव का संबंध अच्छा है, इसलिए आप उस पे नहीं चुनाव लड़के? मैं तो चाहता हूँ संबंध और अच्छा रहे, बेहतर रहे। अखिलेश जी का और उनका संबंध, तेजस्वी जी का संबंध और बढ़िया बने और बेहतर बने, ये मैं आकांक्षी हूँ। मतलब झंझारपुर से किस चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे, किस पार्टी से आप? अब ये तो मैं, यदि 3 दिनों में ये लोग कुछ सुधार नहीं करते हैं तो समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक जो है उसको कुछ और भी चिन्हित कर रहा हूँ। सीमित क्षेत्रों में लड़ूंगा, जिसमें वाम दलों से भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे को हम पूरा समर्थन करेंगे। बेगूसराय हो या उजियारपुर हो, सीपीएम का सीट हो या हमारा 1-2 सीट होगा, सब मिल के बैठ के हम लोग करेंगे। जो महागठबंधन का मजबूत उम्मीदवार होगा उसको भी हम नैतिक समर्थन देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी खुद अलग हो गई थी महागठबंधन से, अब समाजवादी पार्टी को खुद अलग कर दिया है महागठबंधन ने एक तरीके से। तो क्या है महागठबंधन में, आपको नहीं लगता कि जो अभी वर्तमान में महागठबंधन ने फैसला लिया है आप लोगों को अलग करके, चाहे वामपंथी दल हो चाहे
आप हो, आप एक कद्दावर नेता माने जाते हैं झंझारपुर मिथिला क्षेत्र के, सीट निकाल सकते थे आप, लेकिन आपको दरकिनार करके महागठबंधन ने ये अपने आपने कैसे समझे कि सीट नहीं निकाल सकते? तो जनता के हाथ में है, जनता मैं मालिक है। मतलब आप कि जनता चुनौती अपने दे सकते हैं। किस सुनिए जन से सवाल, पसंद सुनिए करते हैं। सुनिए ना, सवाल सुनिए पहले। चुनौती आप दे सकते थे उस सीट पर एनडीए को, लेकिन अब जो जिस तरीके से महागठबंधन फैसला कर रही है उम्मीदवारों के चयन में और सीट बंटवारे में, उस तरीके से महागठबंधन अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है। मेरी लड़ाई सीधा एनडीए से होगी, ये आप निश्चिंत रहिए। मेरी लड़ाई एनडीए से होगी, भाजपा से होगी, दूसरा कोई मैदान में आपको नजर नहीं आएगा। इतना विश्वास और भरोसा मैंने जनता का मेरे प्रति है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे देवेंद्र प्रसाद यादव, जिनका ये कहना है कि झंझारपुर लोकसभा सीट पर एनडीए वर्सेस देवेंद्र प्रसाद यादव होगा, ना कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या वामपंथी दलों को दरकिनार किया गया है, उसका जो साइड इफेक्ट कह सकते हैं वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। कैमरा सहयोगी सैयद के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।